बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने कारवाने उर्दू का 10वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेब और पापड़। ये बहुत ही एक अहम सबक है, जिसके आप कह लें कि जिससे हम बहुत सी बातें आप सीखेंगे और इसको पढ़ेंगे। क्योंकि सेब देखें, आपके सामने हंसता मुस्कुराता नज़र आ रहा है, और पापड़ का भी एक पैकेट है जो कि आपके सामने हंसता मुस्कुराता है। लेकिन जितने फ़ायदे जो हैं और अफादियत कह लें वो सेब में है, वो पापड़ में बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सेब को बनाया है, यानी ये कुदरती चीज़ है, और पापड़ इंसान खुद बनाता है, मशीनों के ज़रिए इसमें बनाया जाता है। तो इसमें उस तरह की ग़िज़ाइयत नहीं है जितनी ग़िज़ाइयत और ताकत जो है वो सेब में है। तो आज यही मुकालमा है सेब और पापड़ का, जिसको पढ़कर आप भी खूब एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही मज़े का और इंफॉर्मेटिव कह लें कि सबक है। तो आइए हम इसकी पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। सेब और पापड़। अरे, ये इतना शोर किसने मचाया हुआ है? लगता है किसी की लड़ाई हो रही है। ये तो आपस में कोई बातें कर रहा है। कौन है ये? आइए पढ़िए और जानिए। अब बता रहे हैं कि कहीं शोर शराबा हो रहा है और लग रहा है कि आपस में कहीं लड़ाई हो रही है। पता तो चले कि कौन लड़ रहा है, कौन ये बातें कर रहा है। तो उसके जानने के लिए आपको आगे पढ़ाई करनी है। सबसे पहला मुकालमा है जी पापड़ का। पापड़ कह रहे हैं, भाई सेब मियाँ, आजकल तो हमारा दौर है। बच्चे हमें शौक से खाते हैं, मज़े लेकर आहा आहा ऐसे। अब पापड़ कह रहा है कि सेब मियाँ को कह रहे हैं कि सेब मियाँ, आजकल हमारा वक्त है, हमारा दौर है, हमारा ज़माना है। लफ्ज़ दौर का मतलब होता है वक्त या ज़माना, कि आजकल तो हमारा ज़माना है और बच्चे हमें बहुत शौक से खाते हैं और बहुत खाते हुए इसको मज़ा लेते हैं, यानी इंजॉय करते हैं। और बात ऐसी ही है कि जब हम खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, ये पैकेट वाली या कोई पापड़ टाइप चीज़ खा रहे होते हैं, तो हम उसको साथ कोई ड्रिंक भी ले रहे होते हैं, जो वो ड्रिंक भी हमारे लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन हम उसे मज़ा लेकर खाते हैं। सेब रहने भी दो, अपने मुंह मियाँ मिठू मत बनो, तुम्हारे खाने का क्या फ़ायदा। अब सेब उसको आगे से जवाब दे रहा है कि रहने दो, अपने मुंह मियाँ मिठू का मतलब है कि अपनी तारीफ खुद करना, यानी झूठी तारीफ जो हम करते हैं, खुद तारीफ करना। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे खाने का क्या फ़ायदा। अब पापड़ से आगे से जवाब दे रहे हैं, फ़ायदा नुकसान तो तुम जानो। हमें तो ये पता है कि बच्चे मज़े मज़े का जायका चाहते हैं, चटपटा, मसालेदार और करारा करारा, और ये सब हम बच्चों को देते हैं। अब पापड़ कह रहा है कि फ़ायदा है, हमारे खाने का फ़ायदा है या नुकसान है वो तुम जानो, तुम्हारा काम है। लेकिन बच्चे जो हैं वो मज़े मज़े का जायका चाहते हैं, बच्चे कुछ खट्टा मीठा खाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट उनको जायका चाहिए। और वो कह रहे हैं कि वो चटपटा होता है, मसालेदार और मिर्चों वाला करारा करारा होता है, और ये सब हम जो है वो पापड़ों में उनको बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट पेज भी देखिए। नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं सेब। अब सेब उसको कह रहा है, थोड़ी देर का मज़ा, फिर बीमारी, नज़ला, जुकाम, गले की सोजन और खांसी, खू खू खू। यानी वो कह रहा है कि वो थोड़ी देर का ही मज़ा होता है, और उसके बाद जो है तुम्हारे पापड़ खाने से जो इंसानों को बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसमें नज़ला, ज़ुकाम और गले की सोजन है। क्योंकि ये खट्टा होता है, करारा होता है, इसमें मिर्चें मसाले होते हैं, जिसकी खाने की वजह से बच्चों का गला ख़राब होता है, और जब गला ख़राब होता है तो साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और बुखार भी हो जाता है। पापड़, भाई देखो, मेरी बहुत सी किस्में हैं, बच्चों को लज्जत भी मिलती है और पेट भी भर जाता है। तुम्हारी तो बस एक किस्म है और एक ही जायका। अब यहाँ पर पापड़ जो है वो सेब को कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बहुत सी किस्में हैं, जो बच्चे जो हैं वो इसको खाते हैं और बच्चों को इससे लज्जत मिलती है और इनका पेट भी अच्छे तरीके से भर जाता है, और तुम्हारी तो बस एक ही किस्म है और एक ही जायका है। वो उसको कह रहा है कि सेब का तो एक ही जायका है और एक ही किस्म है, जबकि पापड़ों की बेशुमार अक़साम हैं और जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और बच्चे उसको बड़े शौक से खाते हैं। फिर सेब कह रहा है कि जी नहीं, तुम्हारी मालूमात कम है,
मेरी भी कई अक़साम और रंग हैं। अब यहाँ पर सेब उसको कह रहा है कि तुम्हारी मालूमात कम है, तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सी अक़साम और रंग हैं। और इसी तरह है कि जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो सिर्फ एक ही सेब नहीं है। सेब के अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सी किस्में हैं, और हर सेब अपनी रंग के लिहाज से भी अलग है और जायके के लिहाज से भी अलग है। हर इलाके का अपना एक सेब है जो अपने ख़ास नाम और रंगत से पहचाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज तक इसकी रीडिंग हम यहाँ तक करेंगे और सब बच्चों ने इसकी पढ़ाई करनी है, या ऐसा करते हैं कि थोड़ा और भी आगे यहाँ तक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसको इसलिए मैं नहीं दे रही, थोड़ा इसलिए दे रही हूँ ताकि हर बच्चा जो है वो एक एक लफ्ज़ को पढ़े, समझे। जो लफ्ज़ आपको नहीं पढ़ना आता आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिपीट करें, हिजे करें, ताकि आपकी उर्दू जो है वो अच्छी हो जाए। तो आइए हम इस पैराग्राफ को मुकम्मल कर लेते हैं। अब सेब अपनी इक़साम बता रहा है। कुल्लू, सुनहरा और कश्मीरी, जर्द, हल्का सब्ज़, गुलाबी और सुर्ख मेरे रंग हैं। पहले ये जो बता रहा है ये इसकी इक़साम है, और आगे जो उनको बता रहा है जर्द कहते हैं पीले को, हल्का सब्ज़ एक लाइट ग्रीन कलर का सेब होता है, गुलाबी और सुर्ख मेरे रंग हैं, और जायके और फ़ायदे में तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं। अब सेब जो है वो पापड़ को इस बात का जवाब दे रहा है कि जायके और फ़ायदे में मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं मिलता। तुमने सुना नहीं कि एक सेब खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, बीमार नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो शख्स जो है वो रोज़ाना एक सेब खा लेता है तो वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है, यानी सेहतमंद रहता है, वो बीमार नहीं होता और ना ही वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सेब के अंदर इतनी ग़िज़ाइयत और ताकत रखी है कि आप एक सेब खाएंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जबकि आप एक पापड़ का पैकेट खा लें, 2 खा लें, 3 खा लें, और उसके बाद वही जो सेब ने ऊपर बात बताई है कि वो थोड़ी देर का आपका मज़ा होगा, थोड़ी देर का आपका चस्का या जायका होगा, और उसके बाद आपके गले के सोजन, फिर नज़ला ज़ुकाम और खांसी आपकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फ़र्क यही है कि ये एक कुदरती चीज़ है, सेब अल्लाह ताला ने बनाया है और पापड़ जो है वो इंसानों ने बनाए हैं। तो इसलिए सेब के अंदर बहुत सारी ताकत है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जबकि पापड़ के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय आपको करारे मसाले और चटपटे मसाले के सिवा आपको इन पापड़ों में कुछ नहीं मिलेगा। अब भाई हमारा बाकी सबक है, लेकिन आज तक के लिए आपकी यहाँ तक रीडिंग है। सब बच्चों ने इसकी पढ़ाई करनी है और इसको समझना है और इस बातों पर अमल भी करना है। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफिज़।